हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिन्मय साहस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में। तो ये सारे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, इसमें और बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। मेरे पास इतने अवेलेबल थे। तो इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर दो टाइप होते हैं, 79XX, 78XX। ये XX मतलब कोई भी नंबर रह सकता है, 05, 02, 09, 10, 12, 14, कोई भी नंबर रह सकता है, 24, 30। इसमें से कोई भी नंबर रह सकता है XX के जगह पे, मतलब और भी नंबर आ सकते हैं। अगर मेरे पास ये 30 वोल्ट की पावर सप्लाई है, अभी मुझे आउटपुट में चाहिए बस 5 वोल्ट। मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो 5 वोल्ट पे रन करता है, उससे ज़्यादा उसको वोल्टेज मिले तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम दो आईसी का यूज़ कर सकते हैं एक साथ, 7905 का यूज कर सकते हैं और 7805 का यूज कर सकते हैं। 7905 का मतलब है नेगेटिव आउटपुट देगी, 78 का मतलब है पॉजिटिव आउटपुट देगी। हमें अगर पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो 7805 यूज कर सकते हैं, नेगेटिव आउटपुट चाहिए तो 79 यूज कर सकते हैं। दोनों का यूज सेम ही होता है। ये मेरे पास 7905 आईसी है और ये वाली जो है 7805 आईसी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 7905 आईसी के बारे में। इसकी फर्स्ट लेग होती है इनपुट, इसकी जो मिडल लेग होती है वो होती है ग्राउंड होती है इसकी मिडल लेग, और ये होती है आउटपुट। 7905 में इनपुट वाली जो लेग है उसमें हम नेगेटिव देते हैं, ग्राउंड में हम पॉजिटिव देते हैं कॉमन पॉइंट, और आउटपुट में हम नेगेटिव निकालते हैं, नेगेटिव आउटपुट मिलता है इधर से हमें। मतलब इधर से हम पॉजिटिव को ग्राउंड कॉमन निकालेंगे। ये दो सप्लाई है मेरे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वाला सप्लाई इधर लगेगा, पॉजिटिव वाला इधर लगेगा, और एक इधर से पॉजिटिव पॉइंट निकलेगा और इधर से नेगेटिव पॉइंट निकलेगा। हमें आउटपुट पे मिलेगा 5 वोल्ट नेगेटिव में। तो सेम होती है 7805। 7805 में इनपुट होती है, बीच वाला ग्राउंड होता है, ये वाला आउटपुट होता है। सेम इनपुट में इसमें थोड़ा इसके उल्टा इधर होता है। इनपुट में इधर हम पॉजिटिव देते हैं, कॉमन हमें नेगेटिव पॉइंट को करना पड़ता है, और आउटपुट में हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर मुझे पॉजिटिव वाला पॉइंट मैंने इधर लगाया या नेगेटिव वाला पॉइंट मिडल लेग में लगाया, और मिडल लेग से और एक पॉइंट निकाल के, आउटपुट से भी और एक पॉइंट निकाल के मुझे मिलेगा पॉजिटिव 5 वोल्ट। हमारे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। हमारे पास होती है 35 वोल्ट की पावर सप्लाई, और वो फ्लक्चुएटिंग पावर सप्लाई होती है। कभी कभी पावर सप्लाई में 30 वोल्ट आते हैं तो कभी कभी 35 वोल्ट आते हैं। इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डैमेज हो सकता है, इसलिए हम ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज़ करते हैं। और ये है 7824 आईसी। मुझे अगर लैपटॉप में 24 वोल्ट की ज़रूरत है, मेरा अडेप्टर ख़राब हो गया है तो मैं ये आईसी का यूज़ कर सकता हूँ। इनपुट में मुझे 30 वोल्ट, इसकी रेंज रहती है 7805, 7905, 7805 की रेंज है 0 to 35 वोल्ट। मतलब हमने 1-2 वोल्ट दिए तो आउटपुट में उतने ही देगा। हमें इसकी मैक्सिमम रेंज है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के ऊपर दिए तो आउटपुट में वो 5 वोल्ट देगा। मतलब यहाँ पे मैंने दिए 7 वोल्ट, तो मुझे आउटपुट में कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट आएगा। अगर मैंने दिए 12 वोल्ट, आउटपुट में मुझे उतने 5 वोल्ट आएंगे। फ्लक्चुएटिंग पावर सप्लाई को ये अवॉइड करता है, मुझे आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिलेंगे। अगर इसकी रेंज से कम हो गए तो उतने नहीं मिलेंगे, उससे कम ही मिलेंगे। ये 7912 सेम ही पिन आउट रहता है, ये 7812, और ये 7824 आईसी है। इसमें 7924 भी आती है। अगर ऑर्डिनो रहता है, ये ऑर्डिनो है, इसको 5 वोल्ट की ज़रूरत है। मेरे पास 35 वोल्ट की पावर सप्लाई अवेलेबल है, मुझे 7805 ये मैं यूज़ करूँगा।
5 वोल्ट के दो मैं इधर लगा दूंगा, ग्राउंड नेगेटिव वाला पॉइंट और पॉजिटिव वाला पॉइंट लगा दूंगा, ऑर्डिनो तो रन हो जाएगा। पर इसके ऊपर जो मैं कंपोनेंट लगाऊंगा ना, वो अच्छे से रन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है स्मूथ पावर सप्लाई आउटपुट नहीं करता है। इसलिए मुझे यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में कैपेसिटर यूज करने पड़ेंगे। मैं कॉमन एक ही पूरी इसमें कैपेसिटर यूज करता हूँ सारा ऐसे में, 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट, सारे इसमें ये कैपेसिटर यूज करता हूँ, वैल्यू चेंज नहीं करता हूँ, 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट। तो कैपेसिटर को भी हम इजीली लगा सकते हैं। तो ये हमारी आईसी है, इधर ले रहा हूँ 7805 मैंने आईसी ली है। इसके लेग को थोड़ा, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये ग्राउंड है। तो हमें ग्राउंड 7-8 में मैंने क्या बोला था, ग्राउंड मतलब नेगेटिव पॉइंट को हमें कॉमन करना है। तो ये वाला जो रहेगा, तो कैपेसिटर में भी 2 पॉइंट रहते हैं, ये नेगेटिव वाली साइड है, उसके मेंशन ही रहता है इधर, और दूसरी वाली पॉजिटिव साइड है। तो हमें नेगेटिव वाली साइड को यहाँ पे लगाना है इस तरह से इनपुट में, और सेम और एक कैपेसिटर लेके नेगेटिव पॉइंट को हमें बीच में ही लगाना है, और पॉजिटिव को हम सेम आउटपुट में लगाएंगे। मतलब जब हम सोल्डरिंग करेंगे इसे, इसका नेगेटिव, ये वाले कैपेसिटर का नेगेटिव और ये वाले कैपेसिटर का नेगेटिव हमें साथ में अटैच करना है, और ये अटैच किया वाला मिडल पॉइंट हमें इधर लगाना है। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ, 7805 और 7905 और 7912 और 7812 की टेस्टिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले इस सबको साइड में कर देता हूँ मैं। तो ये ब्रेड बोर्ड का छोटा सा पीस है, इसके नीचे के ये आपको दिख रहे होंगे सिल्वर वाले, ये 3 ऐसे सीधे सीधे में ये सारे कनेक्टेड है। मतलब ये 5 पॉइंट एक साथ कनेक्ट है, ये 5 पॉइंट एक साथ कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट नहीं है, ये सीधे में कनेक्ट है। और ये बीच वाली लाइन में कनेक्ट नहीं है, उसके नीचे में सारे 5 पॉइंट कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लूँगा, सबसे पहले लेता हूँ 7805 ऐसी को लेता हूँ। तो 7805 ऐसी मैं इस तरह से इस 3 लेग के अंदर बराबर से लगा देता हूँ, ये इस तरह से लग गई। अभी हमें कैपेसिटर लगाना है। तो मैंने बोला था 7-8 का बीच वाला जो मिडल पॉइंट होता है वो नेगेटिव वाला होता है। तो कैपेसिटर का नेगेटिव बीच में लगा रहा हूँ, पॉजिटिव जो है मैं फर्स्ट इनपुट में लगा रहा हूँ। और एक कैपेसिटर लेंगे, सेम नेगेटिव वाला मिडल में आएगा। ये ब्रेड बोर्ड में कनेक्शन करना इजी होता है इस तरह से। ये सीधे सीधे में कनेक्ट है, इसलिए मैं इसको आगे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। अभी मैं आपको इसके वोल्टेज एक बार बताता हूँ, किधर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर लेके इसको साइड में करता हूँ, इसको 200 पे सेट कर रहा हूँ। 20 पे सेट इसलिए नहीं कर रहा, इधर 32 तक आउटपुट में आ रहे हैं। ये नेगेटिव वाला नेगेटिव में लगा रहा हूँ और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगा रहा हूँ। 32 वोल्टेज आ रहे हैं। ये हमारे डीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आसानी से डैमेज कर सकता है। तो मैं आपको ये आईसी के हेल्प से इसको मैं करके बताऊंगा 5 वोल्ट में कन्वर्ट। इसको मैं आउटपुट में पहले वायर निकाल लेता हूँ। तो मैंने इधर 2 वायर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई को बंद कर देता हूँ। इसमें मैंने कैपेसिटर यूज किया है पावर सप्लाई बनाने के टाइम पे, तो उसके अंदर पावर रह जाती है। तो डायरेक्ट पावर को तो मैं ऐसे रख नहीं सकता, उधर लगा नहीं सकता, इसलिए पहले मैं इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ। एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। मैंने कैपेसिटर को यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं किया होता तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता था, उससे होता कुछ नहीं है, थोड़ा स्पार्क होता है बस। तो ये वाला इनपुट आईसी के फर्स्ट लेग में लगाना है। आईसी की फर्स्ट लेग मतलब ये वाले लेग में लगाना है। और पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला ऊपर से ये वाले पॉइंट में मुझे लगाना है। कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगाना है इनपुट वाले।
तो इस तरह से कैपेसिटर के पॉजिटिव में इनपुट वाले लग गया है वायर। और कॉमन मैंने निकाला था ग्राउंड वाला वायर, तो ग्राउंड कॉमन हमें इधर लगाना है बीच में, जहाँ पे हमने कैपेसिटर के दोनों नेगेटिव एक साथ कनेक्ट किए है और वो दोनों नेगेटिव आईसी के मिडल लेग पे कनेक्ट है, वहाँ पे मैंने ग्राउंड वाला लगा दिया वायर इस तरह से। इधर मैंने 2 वायर के टुकड़े लिए जंपर्स वायर के, तो ये ब्लू वाले को मैं मान लेता हूँ ग्राउंड में लगा देता हूँ, और जो वाइट वाला वायर है उसको मैं लगा देता हूँ इधर आउटपुट में। ये दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव में वाइट वाला लगाया, और दूसरे का ये जो कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव कनेक्ट है आईसी के आउटपुट लेग पे, मतलब लेग नंबर 3 पे। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ऑन किया पावर सप्लाई, नेगेटिव वाला मैंने पॉजिटिव वाला वाइट कलर का वायर लगाया था मैंने, और ये नेगेटिव वाला है, इसको मैं लगाता हूँ। 5 वोल्ट आ रहे हैं। इनपुट में आपको गिना के बताता हूँ, इधर लगाता हूँ एक, इधर एक लगाता हूँ। इनपुट में 30 वोल्ट, वो कम ज़्यादा होते रहता है, एसी इनपुट उतना आएगा वो उतने वोल्टेज तक जा सकता है। 5 वोल्ट कांस्टेंट आ रहा है आउटपुट में। इधर मल्टीमीटर का ही पूरा वायर है, 5 वोल्ट कांस्टेंट आ रहा है। 4.9 मतलब नीचे से भी मैंने दिया नहीं है कुछ। अभी हम आईसी को चेंज करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने यूज़ की थी 7805 को आईसी को मैं निकाल लेता हूँ, और इसके जगह पे मैं यूज़ करूँगा 7812 यूज़ करके बताता हूँ। ये 7812 सेम, इस 78 का इनपुट पूरे लेग सेम ही रहेंगे, इनपुट और आउटपुट लेग, बस उसके वोल्टेज में फ़र्क रहेगा। फर्स्ट वाली लेग कैपेसिटर के पॉजिटिव इनपुट वाले, सेकेंड वाली दोनों कॉमन पॉइंट पे लगाना है, और थर्ड वाली लेग आउटपुट वाले कैपेसिटर के इधर लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 7812 ऐसी लगाई है, मतलब हमें आउटपुट में आएंगे 12 वोल्टेज। मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, तो इधर मैं चेक कर देता हूँ पहले इनपुट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इधर इनपुट में 31 वोल्टेज आ रहे हैं, और हम चेक करते हैं आउटपुट को। इधर मैंने लिया था ब्लू कलर का नेगेटिव, वाइट कलर का पॉजिटिव। आउटपुट में आ रहे हैं बराबर 12 वोल्ट, 12.1 12.2 उतना फ्लक्चुएशन होता है इसके अंदर। क्या मैंने कैपेसिटर यूज किया, अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर यूज नहीं करता तभी भी मल्टीमीटर के अंदर शो होता 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डीसी वाला मैं इसको कनेक्ट करता ऑर्डिनो, तो ऑर्डिनो भी चल जाता। ऑर्डिनो को मैं और कंपोनेंट अटैच करता तो वो नहीं चलते, उसमें फ्लक्चुएशन आता। इसलिए इधर हमें कैपेसिटर यूज़ करना है। कैपेसिटर मैंने एक ही कॉमन यूज़ करता हूँ सारे आईसी के अंदर, से 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट। इधर 12 वोल्ट आ रहे हैं। अभी मैं 7824 आपको चेक करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है 7824, इसके ऊपर नंबर लिख के रहता है, कैमरा में वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। सेम ही 78 के आउटपुट इनपुट सारे लेग सेम ही रहते हैं, बीच वाला बीच में, फर्स्ट वाला कैपेसिटर के फर्स्ट पॉइंट पे, लास्ट वाली लेग आउटपुट कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले लेग पे लगा दिया। अब इनपुट में 30 वोल्ट, आउटपुट में चाहिए 24 वोल्ट। कोई कोई अडेप्टर रहते हैं 24 वोल्ट के। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई को ऑन करके आपको इनपुट वोल्टेज एक बार चेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ग्राउंड पे लगा रहा हूँ, पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ, 30 वोल्ट आ रहे हैं बराबर। और ये वाला लिया था नेगेटिव पॉजिटिव, वाइट कलर का जो वायर था, आ रहे बराबर 23.8, मतलब राउंड फिगर वो 24 ही वोल्ट रहते हैं, उतने वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। अभी मैं आपको इस आईसी के जगह पे 79 में आपको यूज़ करके बताता हूँ। 79 में क्या होता है, जो इसकी 79 की जो फर्स्ट वाली लेग है, 79 की फर्स्ट वाली लेग
वो फर्स्ट वाली लेग रहती है इसकी कॉमन पॉइंट। मैंने आपको बोला था सेकंड वाली लेग कॉमन पॉइंट रहेंगी, नहीं इसकी फर्स्ट वाली लेग कॉमन पॉइंट रहती है। थेरोटिकली हम देखेंगे बुक्स में रहता है कि सेकंड वाली लेग कॉमन पॉइंट रहती है, पर मैन्युफैक्चरर फर्स्ट लेग को कॉमन पॉइंट लगाते हैं। सेकंड वाली जो लेग है वो इनपुट है, थर्ड वाली जो लेग है वो आउटपुट है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें सेम ही देना है एज हम वैसे 7-8 को दे रहे थे। 7-8 को हम बीच में नेगेटिव वाला पॉइंट दे रहे थे ना, और नेगेटिव से और एक कॉमन पॉइंट निकाल देता आउटपुट के लिए। इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही देना है सेम, पर पॉजिटिव से हमें कॉमन पॉइंट निकालना है। और यहाँ पे नेगेटिव तो हमारा रहेगा नेगेटिव आउटपुट 7905 है। तो मैं आपको इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। तो इनपुट में आ रहे 31 वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे भी चेक करने के लिए लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आईसी के फर्स्ट कॉमन पॉइंट पे। और ये जो थर्ड वाली लेगी वो आउटपुट है, 7-8 में भी आउटपुट है, 7-9 में भी थर्ड वाली लेगी आउटपुट है। मैं जैसे इधर रख रहा हूँ 5 वोल्ट आ रहा है, 30 वोल्ट के 5 वोल्ट कन्वर्ट करके हमें ये आईसी दे रही है। इसके हमें अभी कैपेसिटर लगा के बताता हूँ। सेम कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला फर्स्ट में हमें पॉजिटिव लगाना है, कैपेसिटर की इधर पॉजिटिव। पहले मैं पावर सप्लाई को बंद कर देता हूँ। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का पॉजिटिव फर्स्ट वाली लेग पे और नेगेटिव सेकेंड वाली लेग पे, इस तरह से। और एक कैपेसिटर लेंगे, आउटपुट में भी हमें कैपेसिटर लगेगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे, उसको लोड बढ़ाएंगे तो ये ऑन ऑफ करती है ऐसी विदाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाने के बाद ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी क्या करना है, ये कैपेसिटर का फर्स्ट वाला मतलब पॉजिटिव लेग हमें ये वाले पॉजिटिव में ही लगाना है, फर्स्ट लेग पे इसके। और ये जो सेकेंड लेग है हमें आउटपुट पे लगानी है, इस तरह से था। इसको इधर लगा रहा हूँ मैं इधर, और ये वाली जो लेग है मैं इधर लगा रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से। कैपेसिटर लगाने के बाद हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं इसकी। इनपुट वोल्टेज आ रही है इसकी 31, आउटपुट वोल्टेज फर्स्ट वाला पॉइंट इधर आउटपुट है 7-9 में। फर्स्ट वाले पॉइंट से हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे और थर्ड वाला पॉइंट 5 वोल्ट। मैं आपको ये जंपर वायर कनेक्ट करके बताता हूँ। ये जो ब्लू वाला जो था मैंने ब्लू नेगेटिव में लिया था, वाइट कलर का वायर जो था मैंने पॉजिटिव में लिया था। यहाँ से इधर से हमें 2 आउटपुट मिल गए 5 वोल्ट, इस तरह से। आपको 7-8 से मतलब 7905 आईसी मतलब 7-8XX और 7-9XX। 7-9XX की डायग्राम आपको इधर दिख रही होंगी, 7-8XX की डायग्राम आपको इधर दिख रही होंगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल पे।